प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज बीएड के अंदर हम लेकर के आए पाठ योजना, क्योंकि बीएड में जो हमारा सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल वर्क रहता है और हम टीचिंग करा रहे हैं, तो हमारे लिए सबसे मेन है कि जो पाठ योजना हम बनाते हैं बीएड के अंदर, उस पाठ योजना का निर्माण हमें करना आना चाहिए। तो पाठ योजना कैसे बनाई जाती है इसके बारे में आज मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले पाठ योजना में आप जो आपके प्रैक्टिकल फाइल्स बना रहे हैं या फिर जब आप प्रैक्टिकल आपका फाइनल वाइवा होता है, उस टाइम पे अभी आपको एक लेसन प्लान बनाना होता है और वो प्रेजेंट करना होता है। तो कैसे बनाना है लेसन प्लान, क्या क्या सावधानियां आपने रखनी है लेसन प्लान बनाते समय, इस वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए, सबसे पहले आपकी आइडेंटिटी लिखनी होती है, जैसे छात्र, अध्यापक, अनुक्रमांक, यूपी टीचर्स, रोल नंबर आ गया, जैसे मैंने 10 लिख दिया यहाँ पे। फिर आता है हमारा विषय, कि आप किस विषय के ऊपर लेसन प्लान बना रहे हैं, कौन से विषय की बना रहे हैं, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा था सामाजिक विज्ञान। फिर आता है उप विषय। उप विषय वो है जिस टॉपिक को आप क्लास में करवा रहे हैं, ये अभी नहीं लिखना, अभी ये यहाँ जो विषय आएगा वो मैं बताऊंगा आपको कब लिखना है। फिर कौन सी कक्षा से है, जैसे 7वीं कक्षा लिया मैंने। समय कितना उसका, नॉर्मल जो हमारे लेसन प्लान होते हैं 35 से 40 मिनट कर सकते हैं आप, या 40 से 45 मिनट। मैं 40 मिनट 35 से 40 मिनट लिखा है इसमें। फिर आती है उसके दिनांक, किस डेट में आपने वो तैयार किया है। अब उसके स्टेप्स क्या हैं लेसन प्लान बनाने के। तो सबसे पहला जो स्टेप आता है हमारा सामान्य सहायक सामग्री। सामान्य सहायक सामग्री क्या होती है, जैसे इसमें जनरल टीचिंग एड्स आती है, उसमें क्या है कक्षा कक्ष आपका चाक है, डस्टर है, पॉइंटर है, ये सारी की सारी चीजें किसमें आएंगी, आपकी सामान्य सहायक सामग्री में आ जाएंगी। फिर आता है विशिष्ट सहायक सामग्री। विशिष्ट सहायक सामग्री क्या होती है कि जो भी टॉपिक आप लेकर के जा रहे हैं, जो आपका उप विषय है, उससे संबंधित कोई भी चार्ट है, मॉडल है, या वास्तविक वस्तुएं हैं, या कोई पोस्टर है, जो आप उस लेसन से संबंधित कक्षा के अंदर लेकर के जा रहे हैं, वो आएगा आपका विशिष्ट सहायक सामग्री में। यहाँ लिखना है आपने, जैसे ये लिख दिया ना विशिष्ट सहायक सामग्री, इसके आगे लिखेंगे उप विषय। उप विषय का नाम आएगा जो भी विषय, उप विषय से संबंधित चार्ट, या फिर उप विषय को दर्शाता हुआ चार्ट, उप विषय से संबंधित मॉडल, या वास्तविक वस्तुएं, ये लिखने हैं आप इसमें। फिर आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में क्या करते हैं हम, देखो सामान्य उद्देश्य लेकर के चलते हैं। पहले क्या है, कोई भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं तो बच्चों के सामान्य ज्ञान यानी कि जीके, उसमें तो वृद्धि होगी ही होगी, चाहे कुछ भी कर रहे हैं। दूसरा भी उनके तार्किक ज्ञान में वृद्धि, यानी कि बच्चे उस विषय के बारे में तर्क करना सीख जाएंगे। और तीसरा है उप विषय के बारे में जानना, कि जो भी आप विषय कक्षा के अंदर करवा रहे हैं उसके बारे में बच्चों को ज्ञान हो जाएगा। अब इसके बाद आता है फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर है विशिष्ट उद्देश्य। हमारे लिए सबसे मेन है, क्योंकि हम जब टीचिंग करा रहे हैं तो उसके पीछे हमारे उद्देश्य होते हैं, और वो कुछ विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। विशिष्ट उद्देश्य कौन से हैं, मैंने आपको कराया था ब्लूम टैक्सोनॉमी करवाई थी, और ब्लूम टैक्सोनॉमी में ब्लूम ने कितने प्रकार के उद्देश्य बताए थे, 3 प्रकार के उद्देश्य बताए थे। नंबर 1 ज्ञानात्मक, नंबर 2 भावात्मक, और नंबर 3 क्रियात्मक। वही चीजें हैं इसके अंदर भी। कई बार आपको इस विशिष्ट उद्देश्य के 3 पार्ट में मिलेंगे, ज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक, लेकिन हम इकट्ठा ही लिखेंगे, उसका लिखेंगे तीनों। जैसे क्रियात्मक उद्देश्य, अब मान लीजिए मैं टॉपिक करा रहा हूं यहाँ पर मौलिक अधिकार, तो उसका ज्ञानात्मक में क्या जाएगा कि बच्चों को मौलिक अधिकारों के बारे में ज्ञान जाएगा, हो गया ज्ञानात्मक। फिर आता है दूसरा भावनात्मक। भावात्मक में क्या आएगा कि बच्चे मौलिक ज्ञान के महत्व को समझ पाएंगे। अब क्रियात्मक में क्या है कि जब बच्चों को मौलिक अधिकारों के महत्व के बारे में पता लग गया तो क्या करेंगे, अपनी लाइफ में उन मौलिक अधिकारों का वो प्रयोग कर पाएंगे। ये 3 चीजें आपने, कोई भी टॉपिक है उसकी 3, बच्चे उससे क्या समझते हैं, बच्चों ने उससे क्या ग्रहण किया, यानी कि संवेगात्मक कहां तक उनकी भावना को उसने छुआ, और जब वो बच्चे की भावना को छू रहा है उसका रिएक्ट क्या आ रहा है, यानी कि उसका क्रियात्मक रूप। 3 चीजें आपने इसके अंदर लिखनी है। फिर आता है पूर्व अनुमानित ज्ञान। पूर्व अनुमानित ज्ञान में क्या लेकर के चलते हैं, कोई भी विषय बच्चे आज नया नहीं पढ़ रहे हैं, मान लीजिए अगर भाई आप मौलिक अधिकार पढ़ा रहे हो तो बच्चों ने पहले भी पढ़ रखा, वो आज ही नहीं पढ़ रहे हैं, यानी कि इसमें पूर्व अनुमानित ज्ञान में हम मान करके चलते हैं कि बच्चे इस विषय के बारे में पहले से
कुछ न कुछ जानते हैं। फिर जब बच्चे कुछ न कुछ जानते हैं तो उसके बाद अगला जो स्टेप आता हुआ था हमारा पूर्व ज्ञान परीक्षण, पीके टेस्टिंग। यहां पर हमने क्या करना है, यहां पर मैंने आपको एक स्किल सिखाई थी, इंट्रोडक्शन स्किल, उसका प्रयोग आप करेंगे या उसका प्रयोग करेंगे। इसका मेन मकसद क्या होता है कि बच्चे को जो टॉपिक हम करवाने जा रहे हैं वो टॉपिक हमने डायरेक्ट नहीं प्रेजेंट करना है, हमने बच्चा उस टॉपिक के बारे में पहले से जो जानता है, यानी कि पूर्व जो उसका पहले का ज्ञान है उसको हमें नए ज्ञान से जोड़ देना है। जैसे यहां इसके लिए तीन चीजें होती है, मतलब कोई भी आप यूज कर सकते हैं। मैंने यहां पे क्या किया है, क्वेश्चनिंग मेथड यूज किया है, ठीक है। इसके लिए आप कोई स्टोरी भी सुना सकते हैं, पूर्व ज्ञान परीक्षण के अंदर वे स्टोरी सुना करके उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई पोस्टर उनको दिखा सकते हैं, ठीक है। तो पूर्व ज्ञान परीक्षण मेनली जो सबसे ज्यादा चल रहा है वो है प्रश्न पूछने वाला तरीका। यहां एक टेबल बनाएंगे हम, एक तरफ छात्र अध्यापक क्रिया, दूसरी तरफ छात्र क्रिया। तो इसके अंदर हमने बच्चे से 4 प्रश्न पूछ रहे हैं, बिल्कुल इजी प्रश्न पूछ रहे हैं। पहले जैसे हम गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं, सब बच्चों को पता है कब मनाते हैं, 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं ना। अब यहां से क्या है, 26 जनवरी में आ गया ना यहाँ पे। अब अगला प्रश्न इससे उठाते हैं, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? आंसर क्या आएगा, बच्चे जो भी आंसर दे रहे हैं, 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था। क्या था 26 जनवरी को? हमारा संविधान लागू हुआ था, इसलिए हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अब इसका आंसर में मेन शब्द क्या है, संविधान। अगला प्रश्न इससे उठा लो, संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। अगला प्रश्न यहां से उठा लो, 6 मौलिक अधिकार, बच्चों ने आंसर दे दिया। तो अब आगे ये जो फोर्थ क्वेश्चन है हम जानबूझ करके ऐसे टाइप करते हैं। तो यहां पर जैसे मैंने डाला कि मौलिक अधिकारों के बारे में आप क्या क्या जानते हैं, ऐसे टाइप हो गया। तो बच्चे क्या है, जानते तो हैं, उन्हें ये पता है कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ था और संविधान में 6 मौलिक अधिकार है, लेकिन वो विस्तार से नहीं जानते हैं। तो आगे ना जो बच्चों को ज्ञात था और जो हमारा अज्ञात टॉपिक है वहां तक हम बच्चों को ले आए। यहाँ पर कोई उत्तर नहीं, जब बच्चों का कोई उत्तर नहीं उसके बाद फिर हमारा जो अगला स्टेप होता है वो होता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में क्या लिखते हैं, जब बच्चों लोग यहाँ कोई आंसर नहीं दे पाते तो हम वहां पर कहते हैं कि प्रिय विद्यार्थियों आज हम मौलिक अधिकारों के बारे में, यहाँ इसे क्या लेकर आज मौलिक अधिकार लेकर के चल रहे हैं ना, तो यहां पर आएगा कि प्रिय विद्यार्थियों आज हम मौलिक अधिकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। यहां पर उद्देश्य कथन करने के बाद हमें यहां हमारा उपविषय लिखना है, ना उससे पहले ना उसके बाद। मौलिक अधिकार और हमारे पास जो भी टीचिंग एड्स है यानी कि विशिष्ट सहायक सामग्री जो भी चार्ट है, मॉडल है, वो हमें अब प्रेजेंट करना है, इसके बाद प्रेजेंट करना है। वो करने के बाद फिर आता है इसका अगला स्टेप प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में क्या आएगा, प्रस्तुतिकरण में एक टेबल बनती है, सारी की सारी मैं आपको बना करके दिखा देता हूं। उसमें हम एक टेबल बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंग ही सारी का सारा प्रस्तुतिकरण करेंगे। क्या है टेबल, हमने पूरे पेज को जो हमारी फाइल्स है उसके पेज को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। जैसे पहला पॉइंट रहेगा हमारा शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु इसमें क्या है, जो हमारा मेन पॉइंट होता है टॉपिक का वही। फिर आएगा छात्राध्यापिका क्रिया, छात्राध्यापक क्रिया। इसके बाद आता है फिर छात्र क्रिया और इसके बाद आता है फिर हमारा श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य देखिए थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। सबसे पहले क्या करवा रहे हैं, मौलिक अधिकार करवा रहे हैं, तो सबसे पहले उसके बारे में बताएंगे। तो यहां पर हमारा जो शिक्षण बिंदु बन जाएगा वो क्या है, मौलिक अधिकार हो गया, टीचिंग पॉइंट। अब छात्राध्यापक क्रिया में क्या आएगा, मौलिक अधिकारों की जो डेफिनेशन है वो हम यहां पर लिखेंगे सारे के सारे
कि भी मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जो नागरिकों के जीवन और उनके विकास के लिए आवश्यक होते हैं और ये संविधान द्वारा प्राप्त होते हैं। ये यहाँ पर हमें लिख देना सारा का सारा। छात्र क्रिया यहाँ पर पहले छोड़ना है। और शैंपट कार्य, शैंपट कार्य में क्या है, जो भी हम एक टॉपिक करा रहे हैं तो उसको हम क्या करते हैं, ब्लैक बोर्ड पे जरूर लिखते हैं। यहाँ पर आएगा हमारा मौलिक अधिकार, क्योंकि मौलिक अधिकार करवा रहे हैं, शिक्षण बिंदु वो है हमारा मौलिक अधिकार। यहाँ पर हमें डेफिनेशन देनी है और यहाँ पर डेफिनेशन देने के बाद हम क्या करेंगे, बच्चों से प्रश्न पूछेंगे। ये मौलिक अधिकार के बारे में आपने यहाँ पर बताया, तो यहाँ पर आप प्रश्न पूछेंगे मौलिक अधिकार क्या है, वो डेफिनेशन करवाई ना आपने। मौलिक अधिकार क्या है, क्या होते हैं, क्या होते हैं। तो छात्र क्रिया में क्या है, बच्चे इसका जवाब देंगे ना। जो बच्चे जवाब देते हैं वो हमने यहाँ पे लिख देना है छात्र क्रिया के अंदर। छात्र क्रिया में जो हमारी पुरानी फाइलें थी उसमें मिला होता है बच्चे शांत हैं, बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं। ये चीजें नहीं लिखनी है हमने। क्यों? क्योंकि हमें बच्चों को साथ में, जो हमारी टीचिंग है, साथ में उनको पार्टिसिपेट करके चलना है। अगर मान लीजिए मौलिक अधिकार की डेफिनेशन आपने करवा दी ना, और बच्चे शांत बैठे हैं, सुन रहे हैं, हमें कैसे पता लगेगा कि वो बच्चों ने ध्यान से सुनी है नहीं? अगर हम उससे संबंधित प्रश्न बच्चों से पूछ लेंगे तो क्या होगा, बच्चे उस चीज को ध्यानपूर्वक सुन पाएंगे। अब ये हो गया। अब अगला क्या है कि जैसे मौलिक अधिकार आ गया, मौलिक अधिकार की डेफिनेशन हमने करा दी। उसके बाद क्या है, मौलिक अधिकार के किस प्रकार। अब यहाँ पर प्रकार में कितने प्रकार है, यहाँ पर कितने प्रकार है, मतलब 6 जो होते हैं। समानता का अधिकार नंबर 1, जैसे समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, वो सारे लिख देंगे हम 6 के 6। और ब्लैक बोर्ड पर भी यही चीजें लिखी जाएंगी। समानता का अधिकार है हमारा, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता, वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। तो इस प्रकार से अगला प्रकार भी आगे, इससे आगे आप क्या कराओगे, इससे आगे सबसे पहले आएगा आपका स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार एक्सप्लेन कौन करेगा, छात्र अध्यापक करेगा ना। तो यहाँ पर सारी इसकी वो जो एक्सप्लेन है वो आपने यहाँ कर देना है। और फिर नीचे प्रश्न पूछना, जैसे आप सारा एक्सप्लेन कर दो, यहाँ प्रश्न पूछ लो विद्यार्थियों से कि भाई जैसे स्वतंत्रता का अधिकार है वो हमारे संविधान के कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल तक दिया गया है। यहाँ बच्चों इसका आंसर दे देंगे, वो आंसर लिखना आपने। और शैंपट पर क्या लिखेंगे हम, शैंपट पर लिखते जो मेन चीज है। जैसे आप स्वतंत्रता का अधिकार करा रहे हो, तो हमारे संविधान के अंदर हमें 6 प्रकार की जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं उनके नाम आ जाएंगे। नंबर 1 पे ये है भाई, नंबर 2 पे वो है, सारी स्वतंत्रता। जैसे अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है, कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, वो सारी आप यहाँ ब्लैक बोर्ड पर लिख दोगे। इस प्रकार से आपने ये फॉर्मेट तैयार करना है। इसके बाद जैसे ये हमारा प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण के बाद नेक्स्ट आता है हमारा फिर मौन वाचन। मौन वाचन में क्या करेंगे हम कि जो भी टॉपिक हमने कराया है उसको हम विद्यार्थियों को मन में दोहराने के लिए कहेंगे। जब वो मन में दोहरा लिया, फिर उसके बाद आता है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति में हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमने करवाया है टॉपिक, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि विद्यार्थियों ने उस टॉपिक को कितना याद किया है, कहां पर कोई कमी तो नहीं रहेगी। इसके अंदर हम प्रश्न पूछेंगे और प्रश्न नंबर 1, 2 इस तरीके से हम करते रहेंगे। इसके बाद फिर जो हमारा पाठ योजना है उसका जो अंतिम स्टेप आता है वो है गृह कार्य। और गृह कार्य में क्या करना आपने, गृह कार्य में एक चीज का ध्यान रखिए आप कि जो गृह कार्य है वो आपने अकेला लिखने या याद करने का नहीं है, दोनों का। जैसे हमने क्या कहा, मौलिक अधिकार करवा रहे थे हम, तो हम क्या करेंगे कि प्रिय विद्यार्थियों, कल आप मौलिक अधिकारों के बारे में याद करके वह लिखकर आएंगे। यानी कि गृह कार्य आपने लिखने का भी देना है और याद करने का भी देना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था आपका लेसन प्लान, पाठ्य योजना के जो स्टेप है। और आपने
समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।